मेजर से डर गया मुनीर। नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ तरन्नुम जहां शेख। मेजर से आतंकी तक के ये नेटवर्क डर, दमन और सत्ता की कहानी कहता है। सेना प्रमुख असीम मुनीर से लेकर शहबाज सरकार तक हर कोई एक नाम से घबराया हुआ बताया जा रहा है। लंदन से लेकर लाहौर तक पाकिस्तान की राजनीति इस वक्त खुद अपनी ही साय से डरती दिख रही है। पाकिस्तान के सत्ता में डर, फौज में बेचैनी और लंदन तक पहुंचा सियासी टकराव। सेना प्रमुख असीम मुनीर से लेकर शहबाज सरकार तक हर कोई एक नाम से घबराया हुआ है। वो नाम है आदिल राजा। सवाल यह है कि क्या वाकई मुनीर को अपने ही मेजर से डर लगने लगा है, और क्यों लंदन में आलोचकों के घेरे में और घरों पर हमले हो रहे हैं? आखिर क्यों? क्योंकि कई तरह के ऐसे में सवाल या निशान खड़े हो रहे हैं। रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं, उसके बाद इस पर चर्चा भी करेंगे। रजा से इसलिए डर लगता है क्योंकि वो सेना के अंदर की परतें खोल रहे हैं। आदिल रजा सोशल मीडिया और यूट्यूब के जरिए सेना की कथित साजिशों, राजनीतिक दखल और आतंकी नेटवर्क पर सवाल उठा रहे हैं। लेकिन ये डर सिर्फ बयानबाजी तक सीमित नहीं रहा, अब आरोप सीधे हमलों तक पहुंच गए हैं। लंदन में रहने वाले आदिल रजा के घर पर तोड़फोड़ की गई और इस हमले को लेकर आरोप लगे कि इसके पीछे पाकिस्तानी एजेंसियों से जुड़े लोग हो सकते हैं। हालांकि इन आरोपों की आधिकारिक पुष्टि तो नहीं हुई है, लेकिन घटना ने शहबाज सरकार की मुश्किलें जरूर बढ़ा दी हैं। पाक का पूर्व मेजर घोषित हुआ आतंकी, पाकिस्तान की राजनीति में राजा का रोल। पाक सैन्य प्रतिष्ठान सत्ता तंत्र की आलोचना। सेना और सरकार की अंदरूनी कार्यप्रणाली पर सवाल। आदिल राजा इमरान खान का कट्टर समर्थक। आदिल के वीडियो में इमरान की रिहाई के लिए अभियान। सरकार का आरोप, राजा विदेश से दुष्प्रचार चला रहे। आदिल सेना और सरकार को बदनाम कर रहे। सरकार और सैन्य नेतृत्व उन्हें चुप रखना चाहता है। आदिल रजा लंबे समय से पाकिस्तानी सैन्य प्रतिष्ठान और सत्ता तंत्र की आलोचना कर रहे हैं। वे खुद को पत्रकार बताते हैं और कहते हैं कि उन्होंने सेना और सरकार की अंदरूनी कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। उनके मुताबिक यही वजह है कि शहबाज शरीफ सरकार और सैन्य नेतृत्व उन्हें चुप कराना चाहता है। आदिल राजा के आरोप, प्रत्यार्पण के असफल प्रयासों के बाद कार्रवाई। प्रत्यार्पण न हो पाने पर घर पर भी हमला हुआ। औपचारिक रूप से आतंकवादी घोषित कर दिया गया। इतना ही नहीं, ये सब सुनियोजित अभियान के तहत किया गया। विदेशों में बैठे पाकिस्तानी आलोचकों को डराना मकसद। लंदन के घर में चोरी और तोड़फोड़ की घटना। अज्ञात हमलावरों ने सब तहस नहस किया। मेरी आवाज को दबाने की कोशिश हो रही है। इतना ही नहीं, सत्ता के खिलाफ आवाज उठाने की मुझे सजा दी जा रही है। कोई उत्पीड़न मुझे चुप नहीं करा सकता। मैं चुप नहीं रहूंगा, काम जारी रखूंगा। पाकिस्तान का सेना प्रमुख असीम मुनीर बेशक ही कितने डींगे मार ले, अपने आप को कितना भी 30 मार खा समझ ले, लेकिन उसके अपने ही देश के लोग उससे डरपोक कहते हैं। उसी के लोग मुनीर को डर के साए में जीने वाला सेना प्रमुख बताते हैं। पूर्व प्रधानमंत्री के सलाहकार रहे मिर्जा शहजाद अकबर ने असीम मुनीर को डरपोक बताया। कहा था कि असीम मुनीर अपनी सैन्य वर्दी के नीचे एक बुलेट प्रूफ जैकेट पहनते हैं। मुनीर को हर वक्त अपनी मौत का डर सताता है। बस यही बयान शहजाद अकबर पर भारी पड़ गया। शहजाद अकबर पर ब्रिटेन में जानलेवा हमला हुआ। मिर्जा अकबर ने इस हमले के लिए पाकिस्तानी सेना प्रमुख असीम मुनीर को जिम्मेदार बताया और इस घटना में उनके चेहरे पर गंभीर चोटें भी आई और उनकी नाक और जबड़े में फ्रैक्चर भी हुआ। यही नहीं, इससे पहले इमरान खान के करीबी मिर्जा शहजाद अकबर को पाकिस्तान में भगोड़ा घोषित किया गया। उन पर भी हमले कराने के आरोप लगे थे। शहजाद अकबर वही शख्स है जिन्होंने तोशाखाना और विदेशी फंडिंग जैसे मामलों में बड़े खुलासे किए थे। शहजाद ने मुनीर को बताया डर को। मुनीर पाकिस्तान को डर और खौफ से आसिम मुनीर ने पिछले 3.5 साल पाकिस्तान का निजाम डर और खौफ से चलाने की कोशिश की। हमारे घरों के ऊपर हमला किया, हमारे प्यारों को उठाया, हमें उठाया, हमारे लीडरों को उठाया, हमारी खवातीन को उठाया, हर तरह का जुल्म किया कि हमारे अंदर डर और खौफ बैठ जाए। अगर वो कामयाब होता तो आज हम लोग यहाँ बड़ी तादाद में मौजूद ना होते। इसका मतलब है वो नाकाम हो गया। अब मैं आपको खुशखबरी देता हूँ कि डर और खौफ किस में फैला है? डर और खौफ उस शख्स में फैला है जो आज भी वर्दी के नीचे वेस्ट पहन के आता है, बुलेट प्रूफ वाली, जिसने अपने लिए ताउम्र अस्तना लिखवा लिया है। डर और खौफ तो तुम्हारे अंदर है। कल तो पाकिस्तान के मौलवियों ने भी फतवा दे दिया कि ये गैर शरई है।
तो ऐसे में सवाल यही है कि आखिर असीम मुनीर को डर किस बात का है। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार पाकिस्तान से हुसैन जावेद हमारे साथ जुड़ चुके हैं, रिटायर्ड कर्नल संजीत सिरोही डिफेंस एक्सपर्ट है। बहुत बहुत इस्तकबाल, बहुत स्वागत है आप दोनों का। सबसे पहले तो जावेद साहब मैं आऊंगी आपके पास ही। आखिर पाकिस्तान की सरकार छुपा क्या रही है? आदिल रजा पर आखिर हंटर क्यों चला रही है? आदिल रजा के खिलाफ आखिर इस तरीके से प्रोपेगेंडा क्यों सरकार की तरफ से सेट किया जा रहा है? एंटी टेररिज्म एक्ट के तहत उनको यहाँ पर प्रतिबंधित घोषित कर दिया गया है। आदिल राजा को राज्य सुरक्षा के लिए खतरा बताया गया। आखिर क्यों, क्या सरकार छुपा रही है? जी मैम, सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आपने मुझे इनवाइट किया और कर्नल साहब को भी सलाम। देखिए, आदिल राजा को आपने अपनी रिपोर्ट के अंदर एक सहाफी बताया कि जैसे वो एक जर्नलिस्ट है, तो इस बात का कोई रिकॉर्ड ही नहीं। जर्नलिस्ट तो वो होता है जो या तो किसी चैनल के साथ एसोसिएटेड हो या किसी अखबार के साथ, और उसकी कोई हिस्ट्री भी हो कि उसने जर्नलिज्म के अंदर इस तरह काम किया हुआ है। अब इस तरह से अपने यूट्यूब चैनल को ऑन कर देना और फौज के खिलाफ और मुल्क के इंटरेस्ट के खिलाफ अनशर्ट इस तरह से बात करना और फिर अपने आप को सहाफी कहना, तो किसी कीमत पे किसी भी शक्ल में ये शख्स जो है आदिल राजा, ये कोई सहाफी हरगिज नहीं है। दूसरी बात, ये आपने बिल्कुल सही कहा भी कि उनके खिलाफ तो बाकायदा हमारे एक्ट के तहत एक केस भी दायर हो चुका है। नहीं तो जावेद साहब, ये भी तो हो सकता है कि पाकिस्तान की सच्चाई को दुनिया के सामने लाया जा रहा है। आपके ही मुल्क के हैं वो, और पाकिस्तान की आखिर जमीनी स्तर पर हकीकत क्या है वो दुनिया के सामने ला रहे हैं, इसीलिए उन पर कार्रवाई हो रही है। कौन से ऐसे राज हैं इसके पास जो ये ऐसे बता देगा तो पता नहीं क्या अनर्थ हो जाएगा। ये तो खुद कई साल से इंग्लैंड बैठा हुआ है। तो फिर आदिल राजा को सुरक्षा के लिए खतरा घोषित करना भी तो सही नहीं है। मैं मुझे अपनी बात तो बिल्कुल, आप अपनी बात रखिए। हाँ, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अगर इसमें हिम्मत होती तो ये यहाँ पाकिस्तान आता, कोई अगर ये इनकलाबी होता तो यहाँ के अपने इनकलाब को सामने आगे लाता, और नहीं तो जो कुछ लोगों ने आपके सामने 9 मई हुआ वो लोग आज भी जेल के अंदर है। इसमें इतनी हिम्मत होती तो ये भी उस तरह यहाँ पर होता। बस ये भाग गया बाहर, भगोड़ा हो गया, इसकी कोई हैसियत नहीं है। और ये देखे अक्टूबर में इसने अक्टूबर में ये केस आ रहा है, हत्या इज्जत का केस आ रहा है हमारे एक ब्रिगेडियर के खिलाफ। इसको ब्रिटिश अदालत ने 50,000 पाउंड की सजा भी दी है। ये भी देखिए, इसको तो उन्होंने भी धुतकार दी है। इसने पैसे भरने हैं अभी, इसके पास पता नहीं इतने पैसे इसके पास आएंगे कहां से और कैसे ये इस तरह के पैसे अपने भर पाएगा, इसकी कोई हैसियत नहीं है। और बदकिस्मती से इस तरह के जो काली भेड़ें होती है ना, ये अपने आप को ही गंदा करती है। पाकिस्तान क्यों इनके पीछे आपने कहा, और अब क्यों इसको इस तरह से वापस लाना चाहते हैं? बिल्कुल, क्योंकि ये हमारी स्टेट के खिलाफ वहां पे गलत किस्म की बातें कर रहे हैं। जावेद साहब, एक चीज तो साफ है कि पाकिस्तान में उनके ही मुल्क के जो लोग हैं, आपके मुल्क के जो लोग हैं, वो बेबाक होकर बोल भी नहीं सकते क्योंकि उनके खिलाफ कार्रवाई हो जाती है। सुरेश साहब, मैं आपके पास ही आऊंगी, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर आदिल रजा पर कार्रवाई की गई है, जाहिर है कि मुनीर सरकार कुछ ना कुछ तो छुपा रही है। देखिए तरन्नुम जी, जावेद भाई को मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो ये मेजर आदिल राजा है, जो ये बोल रहा, पहली बात तो मैं नहीं मान सकता कि इसको इतनी बातें पता होगी। ये मैं जावेद साहब के साथ एग्री करता हूँ। एक मेजर है, मेजर के पास इतनी कोई इंफॉर्मेशन नहीं होगी जिससे आसिम मुनीर जो फील्ड मार्शल है पाकिस्तान का, वो उससे डरता हो। तो ये तो जो है कि भाई उसको राज पता है और वो राज को निकालेगा या राज को बताएगा, मेरे को नहीं लगता मेजर लेवल पे इतनी उसको पास नॉलेज होगी। नंबर दूसरा, उसके ऊपर ऑलरेडी जो है मानहानि का केस ऑलरेडी चला हुआ है, उसको सजा भी मिली हुई है। नंबर तीसरी बात ये है कि ज्यादातर जो लोग बोल रहे हैं आसिम मुनीर के खिलाफ, वो लोग बोल रहे हैं जो पीटीआई के जो समर्थक है, चाहे वो उससे पहले जो है मिर्जा शहजाद अकबर थे, वो जो है इमरान खान के स्पेशल असिस्टेंट रह चुके हैं। उन्होंने कुछ बयान दिया जिसकी वजह से उनको नाक तोड़ दी, फ्रैक्चर कर दिया। वो सब हरकतें गलत है, क्योंकि इसका मतलब ये नहीं है कि आपके खिलाफ अगर आप बोलेंगे तो आप ये कार्रवाई करेंगे। उन्हीं के ऊपर नवंबर 23 में जो है एसिड फेंका गया, लेकिन वो बच गए। तो ये जो कार्रवाई जो भी कर रहा है आसिम, ऐसा तो है नहीं, ये तो गवर्नमेंट ही करवा सकती है, प्राइवेट आदमी क्यों करेगा, कोई जाके क्यों रिस्क लेगा। तो ये अगर बोल रहे हैं लोग तो ठीक है, आप जो है कोई ऐसे भाषण देते हैं जो कि आपके देश को खतरा है, जिसमें आपने इनको जो है मेजर साहब को जो शेड्यूल 4 में लिस्ट कर दिया है, वो ठीक है, लेकिन उनके घर में जाके फिर तोड़फोड़ मचाना या इसको जो है मिर्जा शहजाद अकबर को जो है मुंह तोड़ देना, जबाड़ा तोड़ देना,
इनके ऊपर एसिड फेंकना, ये हरकतें जो है इससे जाहिर होता है कि कोई ना कोई जो है आसिम मुनीर साहब या जो भी एस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं, चाहे वो आईएसआई के हो किसी के हो, वो इनका मुंह बंद क्यों कराना चाहते हैं। इसका मतलब है कोई ना कोई चीज इनके पास ऐसी है जो ये जो है जिनसे वो चाहते हैं कि इनको खतरा है और इनको जो है खत्म करना चाहते हैं या इनको डराना चाहते हैं। तो मेरा मानना ये है कि वो बात सही है जावेद साहब की कि उसके पास इतने कोई सीक्रेट नहीं है जो आसिम मुनीर को वो वहां ब्लैकआउट करा देगा, उसको ब्लैक लिस्टेड करा देगा। लेकिन पॉइंट ये है अगर वो बोल रहा है उसको आपने एंटी टेररिज्म एक्ट में कर दिया तो फिर उसके घर को रैंसैक क्यों कर रहे हो, क्यों जो आप लोगों के ऊपर एसिड डलवा रहे हो, उनको चोट लगवा रहे हो, वो जो चीज है वो गलत है। बिल्कुल, अगर आदिल रजा गलत है तो आप डट कर सामना करिए ना, आप आइए, आप कहिए कि ये चीजें गलत है, आप काउंटर करने के बजाय उन पर ही कार्रवाई कर रहे हैं। हुसैन साहब जवाब दीजिएगा। देखिए बात ये है कि सबसे पहले तो वो शख्स पाकिस्तान के अंदर नहीं है, चाहे ये हो चाहे शहजाद अकबर हो। दूसरी बात है कि अब जैसे अभी एक बात भी हुई है कि शहजाद अकबर पे इससे पहले एक दफा एसिड फेंकने की कोशिश की गई, अभी उसको दोबारा किसी ने उस पर हमला किया और वो जख्मी हो गया। और तो ये सब चीज देखिए ये कहाँ हुई है, ये हुई है इंग्लैंड में कैम्ब्रिज के इलाके में। अब इसकी जिम्मेदारी किसकी है, इन्वेस्टिगेशन किसने करनी है, ब्रिटिश पुलिस ने। क्या उनकी कोई हतमी रिपोर्ट आई है, क्या उन्होंने किसी का नाम लिया, तो उनका इंतजार करें। ऐसी ख्वाब आप अगर किसी भी एजेंसी का नाम जोड़ने के ये उन्होंने किया या इन्होंने किया तो बगैर सबूत के ये नाइंसाफी होगी। और वैसे भी ये टैक्टिक्स होते हैं, इन लोगों के टैक्टिक्स भी होते हैं कि कई दफा अपने ऊपर ऐसा हमला करवा देना ताकि इनको शोहरत भी मिले और ये किसी इदारे को मलायन करने की कोशिश करें। इससे ज्यादा इसकी कोई हैसियत नहीं है। बाकी रही बात वही, ब्रिटिश पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है कि जी शहजाद अकबर पर अटैक किसने किया और आदिल राजा को धमका कौन रहा है, तो वो सामने आ जाएगा। लेकिन बात वही है कि आप दूसरे मुल्क में जाके अपने है जो आपका इदारा है उसके खिलाफ या मुल्क के खिलाफ इस तरह से गलत बातें करेंगे, ऑब्वियसली फिर आप पे स्टेट के हवाले से आप पे प्रेशर आएगा। प्रेशर यही है कि हमने ब्रिटिश हुकूमत को कह दिया कि इनको हमारे हवाले करें, मगर उनको सबूत भी दिए जिस तरह की जुबान इसने इस्तेमाल की है हमारे मुल्क के इंटरेस्ट। जावेद साहब क्योंकि ये अब रिटायर्ड मेजर भी रह चुके हैं आदिल राजा, तो कहीं ना कहीं वहां पर सेना किस तरीके से काम करती है इसकी कुछ तो खुफिया जानकारी होगी, तभी तो डर है मुनीर को। अगर इस बंदे के पास कोई ऐसी खुफिया इंफॉर्मेशन होती तो आपका क्या ख्याल है, उसके खिलाफ केस भी कायम हो गया, वो केस भी हार गया, उसको 50,000 पाउंड भी देने, तो अब तक वो किस बात का इंतजार कर रहा है। अगर उसके पास ऐसी खुफिया कोई राज होते, कोई उसके पास ऐसी इन्फो होती कि उससे पता नहीं आसमान हिल जाता, कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ बातों के शेर है, अपने मुल्क में आके चीजों को फेस करने की हिम्मत नहीं है, इससे ज्यादा इनकी कोई हैसियत ही नहीं। सिरोही साहब मैं आपके पास ही आऊंगी क्योंकि रिटायर्ड मेजर भी रह चुके हैं, और ऐसे में क्या लगता है क्या वाकई उनके पास कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है जिससे पाकिस्तान की सरकार में इस वक्त खलबली मची हुई है, पाकिस्तान में वो इंसान मौजूद नहीं है लेकिन उसके बावजूद बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। तरुण जी इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो मैं पहले भी कह रहा था कि एक मेजर साहब को और जो कि फौज से निकल चुके हैं काफी दिन से, उनके पास कोई मुझे नहीं लगता कोई बहुत बड़ी सीक्रेट होगी, कोई छोटा मोटा उनको कोई नॉलेज होगी किसी चीज के बारे में, और वो भी डिपेंड करता है उन्होंने कहाँ पे नौकरी की। सिरोही साहब एटलीस्ट ये तो पता ही होगा कि वहां पर सरकार और सेना किस तरीके से काम करती है। नहीं वो तो सबको पता, वो तो हमको ही पता है तरुण जी, वो आपको ही पता है कि वहां पे सेना और सरकार किस तरीके से काम करती है। सरकार तो काम करती नहीं है, वो तो सेना बताती है सरकार को क्या करना है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। हाँ थोड़ा बहुत ये हो सकता है कि ये जो मेजर साहब है अगर ये इस अपॉइंटमेंट पे होंगे या इन्होंने कभी आईएसआई में काम किया होगा या इनका आईएसआई से कभी मौका लगा होगा तो इनको मैकेनिज्म पता होगा कि वो मैकेनिज्म मॉडस ऑपरेंडी क्या होती है सरकार की और आईएसआई की जो है आपस में, वो चीज हो सकता है उनको पता हो। लेकिन ये पता होगा कि जी आसिम मुनीर ने वहां पे हेरा फेरी करी है, आसिम मुनीर को, वो इतनी बातें मुझे नहीं लगता कि एक मेजर साहब को, किसी भी फौज के मेजर को इतना पता हो, अनटिल लेस वो मेजर साहब जो है आसिम मुनीर के एडीसी रह चुके हो किसी लेवल पे, तो पता हो सकता है, अदरवाइज मेरे को नहीं लगता इतना पता होगा। पर हाँ कोई ना कोई चीज मैकेनिज्म के बारे में, मॉडस ऑपरेंडी के बारे में वो कुछ चीजें उनको जानकारी हो तो वो जो है बता देंगे। और जावेद साहब कह रहे हैं कि अगर उनको पता होती तब तक बता देते तो शायद हो सकता है वो अब बताएं, क्योंकि जब उनके ऊपर और खतरा बढ़ गया है तो वो भी अपनी तरफ से कोई कार्रवाई करे।
इसके अलावा मैं जावेद साहब ने 2-3 पॉइंट रेज किए, मैं उनके ऊपर थोड़ी टिप्पणी करना चाहता हूँ। बिल्कुल। सबसे पहले जावेद साहब ने ये कहा है कि जी वो बाहर जाके बोलते हैं, भारत पाकिस्तान में होते तो नहीं बोलते। ये फैक्ट है कि पाकिस्तान में कोई भी दिन कोई भी आदमी आज के दिन जो है आसिफ मुनीर के खिलाफ नहीं बोल सकता। इसी चैनल के ऊपर मैंने पीटीआई के जो है प्रवक्ताओं को भी देखा है, वो भी घुमा फिरा के बात करते हैं आर्मी के खिलाफ वहां कोई नहीं बोल सकता पाकिस्तान में, और खास तौर पर अब जबकि आसिफ मुनीर जो है पूरे के पूरे जो है ही इज द मोस्ट पावरफुल मैन इन पाकिस्तान। तो ये जावेद साहब का कहना है कि जी बाहर जाके तो कोई भी बोले, यहाँ आके बोले, पाकिस्तान में नहीं बोल पाएगा, नंबर 1। नंबर दूसरा, वो कह रहे हैं कि जी ये तो ब्रिटिश पुलिस का काम है। बिल्कुल सही बात है, ब्रिटिश पुलिस का काम इन्वेस्टिगेट करना है, लेकिन ब्रिटिश पुलिस ने उनको मारा नहीं है, उनका जवाड़ा नहीं तोड़ा, उनकी नाक नहीं तोड़ी है। ये नाक और जवाड़ा जो तोड़ा गया है, या एसिड फेंकने की कोशिश की गई है, या जो मेजर साहब के घर में जो रैंसैक किया गया है, तोड़फोड़ मचाई गई है, वो तो पाकिस्तान के ही किसी आदमी ने, चाहे वो स्टेट स्पॉन्सर्ड हो, चाहे वो प्राइवेट आदमी को बोला हो, वो करा तो पाकिस्तान की तरफ से ही करा गया। और कराएगा कौन? कराएगा वही आदमी जिसके खिलाफ दूसरा आदमी बोल रहा है। तो इसलिए कोई न्यूट्रल आदमी तो जाके तोड़फोड़ करेगा नहीं। तो इसका मेरा कहने का मतलब यही है कि अगर पाकिस्तान सरकार को या मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को उनसे कोई खतरा नहीं है, तो फिर आप उनको मारने की कोशिश क्यों कर रहे हो? तो इससे साफ ये पता लगता है, इंडिकेशन, सर्कमस्टांशियल एविडेंस ये कहते हैं कि कोई ना कोई बात है जिसकी वजह से उनके ऊपर बार बार हमला होता है। जावेद साहब जवाब दीजिएगा। जी, मैं इसमें सिर्फ एक बात कहूंगा कि अब इसमें जो भी सर्कमस्टांशियल एविडेंस है, सबूत है, वो तो अब ब्रिटिश पुलिस का काम है। मैंने ये नहीं कहा कि जो वहां की पुलिस है उसी ने ये चीज सब की होगी, मगर इन्वेस्टिगेशन करना और रिपोर्ट देना तो उन्हीं का काम है, उनका इंतजार करना पड़ेगा। और आखिरी बात कि देखिए, ये आप इसमें हमारी फौज की बात कर ले, इंडिया की फौज की बात कर ले, दुनिया की किसी फौज की बात कर ले, ऐसी काली भेड़ें होती है। अभी कर्नल साहब को भी याद होगा कि इंडियन आर्मी में एक जनरल थे शाह बेग, 71 की वॉर में बहुत एक्टिव भी रहते, लेकिन जब गोल्डन टेम्पल हुआ था 84 में, तो वो उस टेम्पल के अंदर थे और उन्होंने खालसा सिखों की मदद की थी और वो वहां मारे भी गए थे। तो मैंने कहा कि ऐसी काली भेड़ें हर जगह होती है, आप इसमें सिर्फ किसी एक फौज को इस तरह से लेबल नहीं कर सकते। जावेद साहब, क्योंकि सिरोही साहब ने भी इस बात का जिक्र किया कि अगर आदिल रजा से कोई भी डर नहीं, कोई खौफ नहीं है सरकार को, तो उन पर तो ये कार्रवाई होनी नहीं चाहिए, उनसे खतरा क्या है? फिर बात ये मैम कि आपको एक एग्जाम्पल सेट करनी होती है कि आपकी रियासत के इंटरेस्ट के खिलाफ एग्जाम्पल ये सेट करना होता है कि अगर सरकार के खिलाफ बोला जाएगा तो उसको आतंकवाद घोषित किया जाएगा, वो खतरा सरकार के खिलाफ नहीं, स्टेट के इंटरेस्ट के खिलाफ। और एक मुल्क का हक है कि वो एक्स्ट्राडिशन या ये कहे कि पाकिस्तान की सच्चाई दिखाने पर उन पर कार्रवाई होगी। जी, जो भी पाकिस्तान की सच्चाई बताएगा, हकीकत से रूबरू करवाएगा, उसके खिलाफ ऐसी ही कार्रवाई होगी क्या? अगर सच्चाई के नाम पे उसके खिलाफ सिर्फ झूठ है तो वो तो सरकार, आप लोग प्रूफ करे ना, सरकार प्रूफ करे कि वो झूठ है, आदिल रजा झूठ बोल रहे, सरकार प्रूफ करे, उन पर कार्रवाई क्यों? सरकार को तो प्रूफ करना चाहिए, सरकार को फ्रंट लाइन पर आना चाहिए था। दिसंबर 4, 2025 को हमारे होम मिनिस्टर साहब ने ब्रिटिश हुकाम को सारे सबूत हैंड ओवर कर दी, और उसके बाद हैंड ओवर करने के बाद फिर पता चला कि अब आने वाले समय में और भी कुछ सामने आ सकता है, और इसीलिए उन्होंने ये तमाम एक्ट उन पर लगा दिए। दो बातों का इंतजार करना पड़ेगा, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं। एक तो कि ब्रिटिश पुलिस की इन्वेस्टिगेशन क्या कहती है, और ब्रिटेन हुकूमत से जो हमने इस तरह कांटेक्ट किया कि उसको हमारे हवाले करें एक्स्ट्राडिशन के तहत, इस पे उनका मौकिफ क्या आता है, इस पर हमें इंतजार करना पड़ेगा। सिरोही साहब, मैं आपके पास ही आऊंगी। जावेद साहब के पास जब जवाब नहीं रहता तो वो कह देते कि इंतजार करना पड़ेगा। देखिए, मैं जावेद साहब से भी यही गुजारिश करता हूं कि मेरे को आप ये बताइए कि जो मेजर साहब हैं, इन्होंने ऐसी चीज क्या की जिससे आपको ये मजबूरी में इनको शेड्यूल 4 में इनका नाम जो है लिस्ट किया गया? जावेद साहब, इस चीज का आप जवाब दे दें। इन्होंने ऐसी कौन सी बात करी जिससे पाकिस्तान सरकार या पाकिस्तान स्टेट या पाकिस्तान नेशन को इतना बड़ा खतरा है कि उनको जो है एक टेररिस्ट घोषित किया गया? अब ये मुझे जवाब दे दीजिए, उससे फिर मैं मान जाऊंगा कि वाकई ये आदमी गलत है और इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जावेद साहब जी, मैं सर की बात का जवाब दे रहा हूं कि सर आजकल जो है ना,
वॉरफेयर वो सिर्फ मैदान जंग के अंदर नहीं होता है, सफारती महाज पे नहीं होता है। अब एक जो ये साइबर का तरीका आ गया ना, सोशल मीडिया, ये भी एक तरह का मैदान जंग बन चुका है। और हमने एक फैसला किया कि हम हार्ड स्टेट बनेंगे। जो एलिमेंट्स सोशल मीडिया पर भी हमारे स्टेट के इंटरेस्ट के खिलाफ जाएंगे, उनके खिलाफ भी हम इस तरह से कार्रवाई करेंगे। और अगर दूसरे मुल्क में है तो हम उनको वहां से लाने की कोशिश भी करेंगे। और ये आजादी राय दही नहीं है, माजरत के साथ, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है। एक बारीक सी लाइन होती है फ्रीडम ऑफ स्पीच में और इस तरह की गलत बातें करने में स्टेट के खिलाफ। सिरोही साहब, आपके पास ही आऊंगी। फ्रीडम ऑफ स्पीच की वो बात कर रहे हैं और काफी बारीक लाइन को भी समझा रहे हैं। देखिए जावेद साहब, फ्रीडम ऑफ स्पीच है और फ्रीडम ऑफ स्पीच में मैंने वही पूछा आपसे, उन्होंने फ्रीडम ऑफ स्पीच में भी ऐसा क्या कहा है जिसकी वजह से आपको मजबूरी में उनको शेड्यूल 4 के अंदर, शेड्यूल 4 मैंने पूरा पढ़ा है, 1997 का है, उसके हिसाब से देखा जाए तो एक 10 नंबरी जो होता है उसकी तरह है। उसको टाइम टू टाइम जो है थाने में जाके रिपोर्ट करनी पड़ती है। वो जो है उसकी जो मूवमेंट के ऊपर सर्वेलेंस की जाती है, उसके घर में जाके कभी भी पुलिस जाके चेकिंग कर सकती है। तो ये तो उसकी जो है किस्मत अच्छी है कि वो यूके में है। अगर वो पाकिस्तान में होता तो अब तक तो वो जेल के अंदर हो जाता। तो मेरा मानना यह है कि उसने ऐसा क्या बोला है या उसने ऐसी क्या हरकत करी है जिससे उसको आपको टेररिस्ट घोषित करना पड़ा। स्टेट के खिलाफ उसने ऐसा क्या कर दिया है तो आपको प्लान पता लगा हो जिससे वो स्टेट में जो है पाकिस्तान के अंदर बम चला रहा हो या कहीं पे दहशतगर्दी कर रहा हो। उसने क्या किया है जिससे उसको टेररिस्ट आपने जो है घोषित किया है? सिर्फ इसे जवाब चाहिए। ठीक, जावेद साहब आपके पास आऊंगी। मैं कुछ सेकंड है क्योंकि वक्त की भी कमी है, जवाब दीजिएगा फटाफट। जी बिल्कुल जी। एक लाइन में मैं कर्नल साहब की बात का जवाब दूंगा। कर्नल साहब, अगर आप ना 2022 से लेके आज तक उनके ट्वीट्स का अगर आप जायजा लें तो आपको पता चल जाएगा इंसाइटमेंट टू वॉयलेंस की तरफ वो अवाम को इस तरह से मुतवज्जे करने की कोशिश कर रहे हैं स्टेट के खिलाफ, खासकर 9 मई से पहले और 9 मई के बाद। हमारे स्टेट के हिसाब से, हमारे इंटरेस्ट के हिसाब से ये चीज गद्दारी के ज़िम्मे में आती है और हम अपने स्टेट के रूल्स के हिसाब से उससे डील करें। ठीक है, चलिए, वक्त की बेहद कमी है। जावेद साहब और सिरोही साहब, आप दोनों ने अपना बहुत कीमती वक्त न्यूज इंडिया को दिया, बहुत शुक्रिया आप दोनों का। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज इंडिया।